हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोता मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एस. बिस्त अभी अमेरिका की 3 माह की यात्रा पर हूँ और अभी वर्तमान में मैं जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा शहर में रह रहा हूँ। श्रोता मित्रों, मैंने पिछली संस्करण में आपसे अपने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में की गई न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया यात्रा के कुछ संस्मरणों को आपके साथ साझा किया था। आज बाकी जो हमने न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया की यात्रा में देखा और विभिन्न ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थानों पर यात्रा की, उसी के कुछ संस्मरण आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क में जैसा कि मैंने आपको पिछली बार ब्रुकलिन ब्रिज और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताया था, इस बार ग्राउंड जीरो यानी 11 सितंबर 2001 को 19 अलकायदा आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के कई स्थानों पर सुबह ही सीरियल आत्मघाती हमला किया गया था। उनमें 2 न्यूयॉर्क की 2 बिजनेस टावर्स पर हवाई जहाज़ को टकराकर हमला किया गया था। यह एक 11 सितंबर की अल सुबह का समय था, जब लोग अपना काम शुरू ही कर रहे थे, जिसमें लगभग 3000 लोगों की असामयिक मौत हो गई। 2750 लोग न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तथा 184 लोग पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग की बिल्डिंग जो वाशिंगटन में है उसमें, तथा 40 लोगों की मृत्यु सांक्सविल पेंसिल्वेनिया में हुई। इस प्रकार कुल लगभग 3000 लोग इसमें काल कवलित हुए। इन सभी हुतात्माओं की स्मृति में अमेरिकी सरकार ने नॉर्थ और साउथ जल स्मृतिकाओं का निर्माण किया न्यूयॉर्क में, जहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। चौकोर कुएं में हर समय जल की आवर्तियां बसती रहती हैं और चारों ओर हर उस व्यक्ति का नाम स्टील पट्टिका में उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही डू नॉट फॉरगेट यानी 9/11 को भूलें नहीं, यह स्लोगन लिखे गए हैं। एक संग्रहालय भी साथ में बना हुआ है, जिसमें इस घटना के अवशेष रखे गए हैं और ओक के पेड़ों की कतार लिए एक पार्क को भी विकसित किया गया है। यहाँ पर बैठकर हम सभी ने 1 मिनट का मौन रखकर इन सभी मृतात्माओं को इस हैलोवीन माह में तथा श्राद्ध पक्ष में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दोनों जल स्मृतियों को नाम पट्टियों को छूकर परिक्रमा की भी की। न्यूयॉर्क की यात्रा के अंतिम दिवस हमने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के दीर्घाओं और भवनों को अवलोकित किया। इस अवलोकन को संभव बनाने के लिए यहाँ मैं मेरे मित्र श्री गौतम जी और मेरे अनुज श्री श्याम मेहरा जी, जो भारतीय राजदूत कार्यालय में कार्यरत हैं, का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके कारण संयुक्त राष्ट्र का इतना विस्तृत अवलोकन संभव हो पाया। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित आज 193 सदस्यीय इस वैश्विक संगठन का मुख्यालय हम जहां देखने गए थे, उसका विचार 25 अप्रैल से 26 जून के मध्य हुई कई बैठकों के बाद आया, जिसमें भारत सहित 50 देश सम्मिलित थे। अंततः इसका चार्टर तैयार किया गया। 4 माह पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में यह संगठन स्थापित किया गया। हमने सर्वप्रथम इस भवन के शांति कक्ष में 1 मिनट के ध्यान से अवलोकन कार्यक्रम प्रारंभ किया। द्वितीय तल से प्रवेश कर प्रथम और भूतल को समेटे मुख्य सभा कक्ष, जिसमें हम विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करते हुए देखते हैं, एक विशाल सभा कक्ष है जिसमें हमने बहुत समय बिताया। वक्ताओं का विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनुदित इलेक्ट्रॉनिक संस्करण से लेकर अनेक सुविधाओं से सज्जित इस हाल का नीला, पीला व हरा रंग देखते ही बनता है। छत पर आसमानी आभा दिखती है। यहीं पर मैंने श्री गौतम जी को अपनी एक पुस्तक तथा गीता के प्रति भेंट भी की। यहाँ पर रहकर मैंने मन ही मन संयुक्त राष्ट्र को अपने उद्देश्यों में सफल होने की कामना भी की, जिनमें प्रमुखतः वैश्विक
शांति तथा सुरक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण, मानवीय सहायता, सर्वकालिक विकास एवं प्राकृतिक संतुलन को सहयोग करना तथा वैश्विक कानूनों को बनाए रखना प्रमुख हैं। आज मैं, जैसा कि मैं बताते आया हूँ, पिछली बार भी मैंने आपको कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में बताया था। तो आज मैं चूँकि जॉर्जिया राज्य में हूँ, तो जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसका कैंपस अटलांटा में है तथा यह अटलांटा शहर के 7 परिसरों में स्थापित है, इसी के बारे में आपसे विचार शेयर करना चाहता हूँ। 1913 में स्थापित GSU यानी जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। अटलांटा शहर, जैसे कि मैंने बताया, कि 7 परिसरों के साथ स्थापित इस विद्यालय में विश्व की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी यानी अध्यापक गण हैं, जिसमें 51,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 150 से अधिक केवल स्नातक पाठ्यक्रम हैं तथा 250 से अधिक विषयों पर यहाँ पढ़ाई होती है। 100 देशों के लगभग 4,000 विद्यार्थी भी यहाँ अध्ययनरत हैं। जो लोग PhD पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रम हेतु इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तथा अपना भविष्य शोध में स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिक जानने हेतु www.gsu.edu पर जाना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपसे इस विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। तो अब हम अगले संस्करण में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।